आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है तो सबसे पहले वो दुनिया से थोड़ा दूर हो जाता है। धीरे धीरे वो बाहर से हटकर अंदर की यात्रा पर निकलता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसके मन में एक खामोश सी आवाज़ उठती है, अब मुझे समझ आ गया है कि मैं अलग हूँ। और यहीं से एक नई भ्रांति जन्म लेती है। इसी को कहते हैं सूक्ष्म माया। ये माया की सबसे छुपी हुई और सबसे खतरनाक अवस्था है। सूक्ष्म माया क्या होती है? देखो, पिछले चरणों में माया ने आपको इच्छाओं में बांधा, पैसे से, रिश्तों से और भोग में। लेकिन अब जब आप इन सब से ऊपर उठने लगे तो माया ने अपना रूप बदल दिया। पहले वह आपको वस्तुओं से बांधती थी, अब वह आपको मैं की भावना से बांधती है। पहले उसे आपको भोग से नियंत्रित किया, लेकिन अब आपको आध्यात्मिक अहंकार में फंसाती है। सूक्ष्म माया का अर्थ है जब आपको लगता है कि आप माया से बाहर आ गए, लेकिन असल में आप माया के अगले स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। आप सोचने लगते हो कि मैं जाग चुका हूँ, मुझे पता है बाकी लोग अभी भी सोए हुए हैं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार किसी भी रूप में आ सकता है, यहाँ तक कि ज्ञान के रूप में भी। अगर ज्ञान आपको विनम्र नहीं बनाता तो वो आपको मुक्त नहीं करता, वो आपको अंदर से बांध देता है। मन को बस एक चीज चाहिए, पहचान। पहले वह पहचान ढूंढता है पैसे में, रिश्तों में, उपलब्धियों में। अब वही मन पहचान ढूंढता है मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं जागृत हूँ। मन को फर्क नहीं पड़ता आप कहें मैं अमीर हूँ या मैं जागृत हूँ। जहाँ मैं आ गया वहीं माया फिर से सक्रिय हो जाती है। जिसने सच में देखा है उसे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने देख लिया। सच्ची जागृति में शब्द कम हो जाते हैं, तुलनाएं समाप्त हो जाती हैं, जजमेंट मिट जाते हैं और वो व्यक्ति सिर्फ देखता है और हर जगह एक ही दिव्यता को अनुभव करता है। लेकिन सूक्ष्म माया आपके भीतर चुपचाप एक नया घर उजागृत कर देती है। मैं समझ गया हूँ, तुम नहीं। और यही सबसे खतरनाक जाल है। आज आध्यात्मिकता भी एक प्रतियोगिता बन गई है। किसने कितना ध्यान किया, किसने कितने उपवास रखे, किसने कितने एफर्मेशन बोले, ये सब माया है। सूक्ष्म माया आपको शांति दिखाने पर केंद्रित करती है, शांत होने पर नहीं। आप पोस्ट करते हैं मैं हीलिंग में हूँ, लेकिन भीतर तुलना चल रही होती है। ये हीलिंग नहीं है, ये स्पिरिचुअल मार्केटिंग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसके मन में ना ऊंचाई का गर्व है ना नीचता का दुख, वही व्यक्ति वास्तविकता को साफ देख सकता है। जहाँ तुलना समाप्त हो जाती है वही मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में सत्य अपने आप प्रकट होता है। सूक्ष्म माया से बाहर निकलने के कुछ उपाय हैं। पहला, आत्मजांच। जब भी लगे कि मुझे समझ आ गया, पूछिए क्या ये समझ मेरे अहंकार को बढ़ा रही है या मेरे मन को शांत कर रही है। दूसरा, शिष्य भाव। आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बुद्धि है हमेशा सीखते रहना। जिस दिन आपको लगे कि आप सब जान गए, समझ लीजिए माया लौट आई है। तीसरा, कृतज्ञता और विनम्रता। जो कुछ भी समझ आया वह भी कृपा से आया। जहाँ कृपा का बोध आता है वहाँ अहंकार पिघलने लगता है। और अंतिम सत्य, ये माया सबसे कठिन इसलिए है क्योंकि यह मीठी लगती है। इसमें दर्द नहीं होता, सिर्फ गर्व होता है और इसीलिए अधिकतर लोग इसे पहचान नहीं पाते। लेकिन जिस दिन आप समझ लेते हैं कि जागृति के बाद भी भ्रम आ सकता है, उसी दिन वास्तविक जागृति शुरू होती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपने कभी अपने भीतर इस सूक्ष्म माया को महसूस किया है? कमेंट में लिखिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।